डियर स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे थे। अभी हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है गोल्जी अपरेटस। अब देखिए, गोल्जी अपरेटस कैमिलो गोल्जी ने 1898 में डिस्कवर किया था, जिसके नाम पे इसका नाम कैमिलो गोल्जी के नाम पे इसका नाम गोल्जी अपरेटस है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये होता क्या है। तो गोल्जी अपरेटस हमारे पास सेल के अंदर एक चैनल्स से ही हैं, आप ऐसा कह सकते हैं ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर ही इसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उन्हीं को हम गोल्जी अपरेटस कहते हैं। अब हमारे पास गोल्जी अपरेटस में जो होता है, ये स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, किस तरह से बनते हैं कहाँ पे, कौन से फेसेस हैं, इनका काम कौन सा है, ये सब हम डिटेल इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे पास एक सेल है। सेल में आप देख रहे हैं न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास जो है वो मौजूद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें से एक वेजिकल्स अराइज हो रहे होते हैं। उन वेजिकल्स का नाम है ट्रांसपोर्ट वेजिकल। ये जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स होती हैं, ये अराइज होती हैं वहाँ से एससीआर से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। वहाँ से अराइज होकर एक सैक नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपस में फ्यूज होते जाते हैं और एक सैक नुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये जो सैक सी होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक, इसको हमने क्या नाम दिया? सिस्टर्नी, क्योंकि ये टूट ही सिस्टर्नी से रहे होते हैं। ट्यूबुलर सिस्टर्नी से ये ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं और यहाँ पे ये सैक लाइक स्ट्रक्चर ही डेवलप कर रहे होते हैं। अब उसके बाद फिर यहाँ से वेजिकल अराइज होती हैं, इसी सिस्टर्नी से वेजिकल्स अराइज होती हैं और आगे एक और सिस्टर्नी, एक और सैक बन जाती है। अब ये सेकंड सिस्टर्नी से हमारे पास अगेन अराइज होती हैं, एक और बन जाती है। इस तरह से हम कहते हैं स्टैक ऑफ सेंट्रल स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स इसमें मौजूद होती हैं। यानी कि एक स्टैक हम कहते हैं ढेर को, सेंट्रल स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। ये जो सैक्स हमारे पास एक एक हैं, इसको हमने सिस्टर्नी या एक को हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। अब इसमें जो वेजिकल्स अराइज हो रही हैं, इसी के अंदर अराइज हो रहे हैं, यानी कि एक से आगे नेक्स्ट से नेक्स्ट बन रही हैं। वो जो वेजिकल्स अराइज हो रही हैं, उन वेजिकल्स का नाम है एसोसिएटेड वेजिकल्स। एसोसिएटेड वेजिकल जो हैं, इन्हीं से आगे हमारे पास स्ट्रक्चर जो हैं वो आगे अराइज हो रहे हैं। फाइनली हम देखें तो एक स्ट्रक्चर है लास्ट वाला, जहाँ से बडेड ऑफ हो रही हैं। उस वेजिकल जो वहाँ पे फाइनली हमारे पास फाइनल स्टेज पर रिमूव हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, बडेड ऑफ हो रहा है, उसको हमने क्या नाम दिया? गोल्जी वेजिकल का नाम दिया। अब देखिए, तीन तरह के वेजिकल्स मैंने बताए। सबसे पहले ऐसे वेजिकल्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर उन सैक से अराइज होते हैं, जो आगे सैक बनाते हैं वो उसी के अंदर ही रहते हैं, गोल्जी बॉडीज बनाते जाते हैं, उनको हमने एसोसिएटेड वेजिकल्स का नाम दिया। फिर वहाँ से आगे फिर एक छोटे छोटे वेजिकल्स अराइज होती हैं फाइनल स्ट्रक्चर में, उन फाइनल वेजिकल्स को हमने क्या नाम दिया? क्या? गोल्जी वेजिकल्स का नाम दिया। तो पहले कौन से थे? ट्रांसपोर्ट वेजिकल, एसोसिएटेड वेजिकल्स, और लास्ट पे कौन से हैं? गोल्जी वेसिकल्स। अब ये जो सैक्स हैं, ये कौन सी हैं? गोल्जी बॉडीज। अब देखिए, गोल्जी बॉडीज हमारे पास हैं और नेक्स्ट हमारे पास जो मौजूद है वो एसोसिएटेड वेसिकल्स हैं। इन दोनों को अगर हम कंबाइन फॉर्म में देखें तो हम इसे गोल्जी अपरेटस के नाम से मेंशन करते हैं। ओवरऑल इस सारे कम्प्लेक्स को हम गोल्जी कम्प्लेक्स के नाम से भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह के एक स्ट्रक्चर अपीयर होता है जो गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स कहलाता है। अब देखिए, इसके टू फेसेस हैं। एक साइड से हमारे पास ये सिस्टर्नीज बनती जा रही हैं, यानी गोल्जी बॉडीज बन रही हैं। दूसरी साइड से ये बडेड ऑफ हो रही हैं। अब जिस साइड से बन रही हैं, उस साइड को हम आउटर फेस के नाम से मेंशन करते हैं। आउटर जो है, इट इज लुक लाइक कन्वेक्स, ये कन्वेक्स की तरह का होता है, तो आउटर कन्वेक्स फॉर्मिंग फेस हम कहते हैं। जबकि जो इसका इनर फेस है, वो इनर जो है कनकेव है, और यहाँ पे हम कहते हैं मेच्योरिंग फेस है, यहाँ से वेसिकल्स मेच्योर होके टूट रहे होते हैं। तो आउटर कन्वेक्स फॉर्मिंग फेस, इनर मेच्योरिंग कनकेव फेस जो होता है, ये हमारे पास मौजूद होता है। अब यहाँ पे हम देखिए, जो आउटर साइड से है बनती जा रही हैं और आगे आगे मूव कर रही हैं आउटर टू इनर साइड पर, और वेसिकल्स यानी सिस्टर्नीज मूव कर रही हैं और अल्टीमेटली फाइनल गोल्जी वेसिकल्स जो होती हैं यहाँ से निकल रही होती हैं।
अब ये जो गोल्जी वेसिकल्स हैं ये फिर आगे फर्दर वर्किंग परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम जो गोल्जी वेसिकल्स जहाँ से अराइज होते हैं, मैच्योरिंग फेज भी कह सकते हैं, उसी को हम बडेड ऑफ फेज के नाम से भी मेंशन किया है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर था। किसका स्ट्रक्चर है? ये हमारे पास गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर है। सिंपल, हमने इस वीडियो में अभी तक स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी अपरेटस डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।